अस्सलामुअलैकुम, मैं एडवाइज़र आयशा आप लोगों के साथ आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ कि वो टॉपिक है जिसके बारे में हमसे अक्सर सवाल हो रहा होता है कि मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, किस तरह से घर बैठे आप अपना नया स्टार्टअप ले सकते हैं। मगर क्या हम लोग जानते हैं इस तक पहुँचने और या अपना स्टार्टअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो एक लाजमी इंग्रेडिएंट हमें दरकार है, हम उसके बारे में तो जानते ही नहीं। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस इंग्रेडिएंट के बारे में। सो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है फुल कंप्लीट आखिर तक, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, बजाय इसके कि आप आधी अधूरी नॉलेज को लेकर जाएं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी लर्निंग्स लेनी पड़ती हैं, आपको अपना जो है वो माइंड ऐसा बिजनेस पर्सन अपना डेवलप करना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सारी बातें अगर एक आपकी बेसिक इंग्रेडिएंट आपके अंदर ना हो तो ये सारी बातें एक लिमिट में आकर नहीं एप्लीकेबल होती और आप जो है वो रुक जाते हैं, या आप अपने ड्रीम को जो आपने सोचा होता है कि आई वांट टू बी अ बिजनेस इंडिविजुअल, आई वांट टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन, वो आप उस वक्त तक या उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो है कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं, कंसिस्टेंट नहीं, तो फिर आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने जो एक ड्रीम टारगेट असाइन किया होगा कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे और आप लोगों की बातों में भी आएंगे। आप जो है वो बीच में जब मसाइल आएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बिजनेसेस में, तो वो आप क्या होगा कि उसके आने पर आप रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को रीच नहीं कर पाएंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपने एक अपने लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक प्रोडक्ट लाइन डिसाइड कर लिए कि आई वांट टू डू वर्क विद दिस प्रोडक्ट लाइन, तो आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। पर्सनल डेवलपमेंट जब हम करते रहते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे से हमारे गोल्स की तरफ बढ़ने की जो है वो राहें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और यही कंसिस्टेंसी हमें कहीं ना कहीं एक और चीज़ से कनेक्ट कर रही होती है, वो होती है अपने आप से कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट और उसमें मुस्तकिल मिजाज। तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और कंसिस्टेंसी जो है वो लाजमी इंग्रेडिएंट है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो आप अपना कमिटमेंट भी पूरा कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आज से 5 साल पहले मैंने जो एंटरप्रेन्योर बनने का खुद का ख्वाब देखा था, वो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं जिस प्रोडक्ट लाइन के ज़रिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक बिजनेस इंडिविजुअल हूँ, वो है ओरिफ्लेम ब्रांड। और इसको चूज़ करने के ऊपर रीज़न ये है बिकॉज ये जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और इसमें तमाम नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रोडक्ट्स जो है वो आपको फराहम की जाती हैं, और साथ साथ जो है वो इसके अंदर आपको बिजनेस करने के मौके भी दिए जाते हैं। अब क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट है, वही वापस फार्मूला हमारा जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट लाइन के साथ बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और एक ज़बरदस्त सी वीडियो देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर की जो बेसिक इंग्रेडिएंट कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आइए चलते हैं, देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे सक्सेस का राज एक ही है, and that is कंसिस्टेंसी। ये वर्ड एक ऐसा है, मुझे हिला देता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है व्हेन आई यूज दिस वर्ड कंसिस्टेंसी। इट्स $1 million वर्ड। इसे अपने डिक्शनरी में डाल दीजिए, कंसिस्टेंसी। सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस इज अ जर्नी। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। जिस दिन अगर आप रुक गए, यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड। चलते रहना, दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई president level. That is called consistency.
हमेशा हर दिन आपको निकलना है, हर दिन आपको जाना है। जब हम सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में आपको कुछ रुकावटें, हर्डल्स मिल सकता है, रास्ते में आपको कुछ सक्सेस भी मिल सकता है। पर रास्ते में आपको सक्सेस अगर थोड़ा सा मिल जाता है, यू बिकम सो एक्साइटेड, अरे यार डायमंड बन गए, अब काम करने की क्या जरूरत है। वो होंडा सिटी क्या मिल गया, बस वो सालों साल वो होंडा सिटी को लेकर के सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। बट नो, सेलिब्रेशन शुड बी ओनली 2 days। हर टाइटल्स, हर सक्सेस मिलने के बाद 2 दिन का सेलिब्रेशन होना चाहिए। एंड आई डू दैट। You know, when I completed my double diamond, जिस रात को मैंने क्लोज किया था, मैं जानती थी कि आज मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई फील्ड वर्क। 1 तारीख को थॉमस का फोन आया था मिस्टर झा के पास, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ही आस्क्ड वेयर इज कामिनी, he said she's in the field। बट मैंने कौन सी टाइटल क्लोज की थी 1 दिन पहले? डबल डायमंड। Doesn't matter, your goal is not a diamond, your goal is not a double diamond, your goal is the end। डायमंड प्रेसिडेंट हमें बनना है। तो थोड़े छोटे मोटे अगर सक्सेस मिल भी जाते हैं तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, 2 days ओनली सेलिब्रेशन। रास्ते में रुकावटें भी आपको मिलेगी, उसके लिए भी ज्यादा दिन तक रोइए मत, 2 दिन रो लीजिए, start running। So consistency is very very important। यहां मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, that is water, पानी। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा था, I like to share with you। पानी को देखिएगा, हमेशा चलता रहता है, फ्लो रहता है पानी में। जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी से हम नहाते हैं, जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी को हम पीते हैं, जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी से हम पूजा करते हैं। बट पानी को भी आप देखिएगा, उसे नदी में बहुत सारे रुकावटें मिलते हैं, कहीं माउंटेन मिल जाता है, कहीं कोई टापू मिलता है, बट पानी ठीक अपना रास्ता बना के निकल जाता है। बट कुछ पानी होता है जो रुक जाता है, और मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि रुकने वाले पानी की क्या हाल हो जाती है। जो पानी रुक जाता है उस पानी में आपको बैक्टीरिया हो जाता है, और ऐसा वो पानी विषैला हो जाता है कि उसमें कोई जीव जंतु होता भी है तो मर जाता है। पानी तो वही है, हमारी जिंदगी भी वही है। सक्सेस जर्नी इज लाइक सेम, रुक गए, मर गए, खत्म हो गए, चलते रहिए। जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? यकीनन बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, और आप लोग को ये लग रहा होगा कि आज आप लोगों के हाथों में एक सक्सेसफुल फॉर्मूला जो है वो आ गया कि आप कैसे एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सका ओरिफ्लेम में। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि क्यों, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। इसी वजह से जो है वो ओरिफ्लेम में वो कामयाब नहीं हो पाए, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए। ये तो एक मैंने स्टैंडर्डाइज जो है वो बात बता दी, जो आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो एक कामयाब इंसान ओरिफ्लेम के अंदर नहीं बन पाते। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि ओरिफ्लेम जैसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी एजुकेशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप आने से पहले क्या करते थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आने के बाद करते क्या हैं इससे पड़ता है फ़र्क असल में। ठीक है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म और उसके बावजूद मैक्सिमम लोग ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर नाकाम हो जाते हैं। उसकी जो चंद वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली वजह जो नॉर्मल सी है वो है दे गो बैक देयर कंफर्ट जोन। हम बहुत जल्द अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं, जहाँ तक ठीक लगता है करते हैं, और जैसे ही मूड ख़राब हुआ छोड़ दिया। देखिए, नॉर्मली इस काम को नॉर्मली हमारे यहाँ पार्ट टाइम ही किया जाता है, लेकिन पार्ट टाइम में भी जिस तरह पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं उस तरह हम पार्ट टाइम
कभी वो टाइम नहीं देते इसको, अपने मर्जी के मालिक बनकर काम करते हैं। तो याद रखें कि मर्जी का मालिक बनकर कामयाबी नहीं मिला करती। जो कुछ हमें आता है ना, उसी से सिर्फ वही मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना भी पड़ेगा। ये है पहली वजह नाकामी की। नाकामी की जो दूसरी वजह है वो है ओरिफ्लेम के काम को हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आते ही जी बड़े बड़े चेक बन जाना चाहिए। अब छोटी सी एग्जांपल लें कि हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, 14-14 साल, 16-16 साल लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और पैसे खर्च करते हैं, तब जाकर भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें लाजमी जॉब मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर जॉब मिल जाए तब जाकर 15-16 साल के बाद हमें आमदनी होना शुरू होती है। और इधर ओरिफ्लेम में हम आते हैं और हमारा तसव्वुर ये होता है पहले महीने नहीं, पहले ही दिन से हमारे बड़े बड़े चेक बनना चाहिए। तो याद रखिए कि ड्रीम बेशक आपके बड़े होने चाहिए, लेकिन तवक्कुआत आपकी बड़ी होगी तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। याद रखिए कि ओरिफ्लेम का काम ये कोई लॉटरी नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और कुरानदाजी होगी और उसमें 22 लाख आपका नाम आ जाएगा और आपको कैश रिवॉर्ड दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ती है। लोग नॉर्मली लॉटरी समझकर आते हैं और यहीं पर मार खा जाते हैं। फिर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि जी कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया तो अब मुझे कुछ नहीं करना। और देखें, याद रखिएगा कि ये भी नॉर्मल बिजनेस की तरह ओरिफ्लेम भी बिजनेस है। जब तक जैसे नॉर्मल बिजनेस के अंदर 3 से 5 साल तक हम मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, तब जाकर वो बिजनेस जो है हमारा फलने। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग के एक एंटरप्रेन्योर बनने के लाजमी जुज़ क्या हैं और आपके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस होकर उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक बमकसद लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना इन योर लाइफ। मुझे तमाम मेरे चैनल्स पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी नॉलेज आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।